हेलो, ये रैंकिंग ऑर्डर का हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग रैंकिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए रैंकिंग ऑर्डर पर। रैंकिंग ऑर्डर के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो हमारा जो चल रहा है रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर चल रहा है, तो रैंकिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमने पिछले 2 वीडियो में आपको, पिछले हमारा 8 वीडियो हो गया, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लो टू हाई चल रहे हैं, तो हमने आपका यूपी ट्रिपल एस का भी पढ़ाया है, पुलिस का भी पढ़ाया है। अब हम सीजीएल का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम कुछ बैंक का करेंगे, उसके बाद हम स्टेट लेवल और यूपीएससी लेवल के रीजनिंग रैंकिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो रैंकिंग ऑर्डर जो हमारा है एक बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर 2 होते हैं, मैथमेटिकली तरीके से भी होते हैं, प्रैक्टिकली तरीके से भी होते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि दोनों कॉन्सेप्ट को आप देख करके रखिए, उसको सॉल्व कीजिए दोनों कॉन्सेप्ट से। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप प्रैक्टिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे लेकिन उस पर टाइम टेकिंग लगता है, टाइम देना पड़ता है आपको थोड़ा सा। तो वहाँ पर टाइम ना दे करके उसको मैथमेटिकली तरीके से आप कर लीजिए। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो हमने बताया कि किस तरह के क्वेश्चन को मैथमेटिक्स तरीके से किया जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के बेस पर समझ करके उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो मैथमेटिक्स में जो गलत करने की आपकी ज़्यादा परसेंटेज रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम चांस होगी प्रैक्टिकली तरीके में, और आपका क्वेश्चन भी आसानी से निकल जाएगा। जैसे मैंने ये एक बनाया है, आप देखिए, इसको अगर आप मैथमेटिक्स तरीके से करेंगे तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन को आप रटे हों तो आप आसानी से धड़ धड़ निकाल लेंगे, तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेराइटी बहुत सारे क्वेश्चन के हैं। तो आजकल के एग्जाम में देख रहे हैं जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, आपको रट करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके बेस पर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे से जुड़िए और पूरी की पूरी रीजनिंग सीरीज को पढ़िए फ्री में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में, ये भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है तो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, ठीक है। कमला बाईं ओर से 9वीं रैंक है उसकी, ठीक। इसका कहने का मतलब यही है। और बीना दाईं ओर से 16वीं है, और बीना दाईं ओर से 16वीं है, ठीक। क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो साथ में करते चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। और एक आपको एक बार प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो आप करते चलिए। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, कह रहा है कि यदि वह अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो, अदला बदली मतलब उसके स्थान, कमला का स्थान पर बीना और बीना का स्थान पर कमला, ठीक है, ऐसे भी होता है। या अंदर आपके आगे चल के कहेगा कि अदला बदली अगर करेगा तो किसी एक का रैंक बताएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी एक का रैंक बताया है कि अदला बदली करने से किसका रैंक फिर से क्या हो जा रहा है, ठीक। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। देखिए इसमें बताया है कि अदला बदली करने से क्या होता है, कमला 25वीं हो जाती है, ठीक है। इसमें रैंक बता दिया, हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, अब ये पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए ये भी एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2012 का प्रश्न है ये, ठीक है।
अगर आपको आ रहा है तो आप कर लिए होंगे, नहीं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक हमारा है प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाने का। फिर आप कैसे A4 साइज पेज पर करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, फिर मैथमेटिकली तरीके से आप कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली तरीके से अगर देखेंगे इसमें तो क्या है कि सिंपल सी बात है कि लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक। अब हम इसमें रैंक कैसे निकालते थे, ऊपर से रैंक निकालते थे, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ऐसे नहीं निकालना है, हम बता रहे हैं कि राइट और लेफ्ट से निकालना है, ठीक है। तो इसमें राइट और लेफ्ट में एक कमला है आपका, एक बीना है, दो लड़कियों के इसने नाम नॉमिनेट किया है। तो उसमें ये बताया कि उस पंक्ति में, तो अब देखिए मेरा ये जो है जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने तो ये मेरा राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया, लेकिन जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वैसे आप सॉल्व करेंगे बैठ करके, तो जब बैठ करके आप लिखेंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, जब आप सॉल्व करें। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इस तरह से बताऊँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली तरीके से बताना होता है। तो ये जब मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा तो हमारा फेस आपके तरफ होगा, तो आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़िएगा, समझिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैं सामने से समझा रहा हूँ और बोर्ड पर आपको समझाऊंगा तो इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ठीक है। ये दो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जब मैं बताऊंगा तो इसमें हमारा ये चेंज हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, लेकिन जब बोर्ड पर बताऊंगा तो आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, पहले मैथमेटिकली तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तरीके से हम करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें एक कमला है और एक दूसरी व्यक्ति जो है, लड़की जो है वो बीना है, दो लड़कियों के इसमें नाम है। तो इसमें से पहला जो नाम है वो कमला है। तो इसने बताया कि कमला जो है बाईं साइड से यानी लेफ्ट साइड से 9वीं रैंक पर है। तो लेफ्ट साइड ये हो गया, जब मैं आपको बोला कि मैं बोर्ड पर बताऊंगा तो आपको इस तरह से बताऊंगा। तो ये लेफ्ट साइड से 9वीं रैंक होगी किसकी, कमला की, ठीक है। अब उसमें आगे आपका प्रश्न कर रहा है कि बीना दाईं ओर से 16वीं है, तो दाईं ओर कौन है, ये हमारा दायां साइड है, ठीक है। तो ये आपका 16वां हो गया, कौन, बीना, ठीक है, ये हो गया। तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया बीना। अब कह रहा है कि यदि वो अपने स्थानों की अदला बदली करे, मतलब एक्सचेंज करे, एक दूसरे के स्थानों को अदला बदली कर दिया जाता है, वो कर दे रहा है। तो उसमें बता रहा है कि जब अदला बदली कर रहे हैं तो उस अदला बदली में कमला जो है, कमला का रैंक जो है वो 25वीं हो जाती है, ठीक है। कमला की रैंक वो 25वीं, कमला की रैंक 25वीं हो जाती है, ठीक है। इसमें सर कमला बाईं ओर से, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कमला बाईं ओर से, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कमला बाईं ओर से, ठीक है, 25वीं हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ छूट गया था वो, ठीक। तो अब देखिए इसमें इसने क्या बोला कि कमला 2 बार आ गया, कमला कितनी बार आई, 2 बार आई। एक बार फिर बाईं तरफ से पहले राउंड में 9वीं रैंक पर थी, ठीक है, और फिर इसने जब नंबर इनकी सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज किया तो ये कितने नंबर पर आ गई, ये फिर आ गई बाईं साइड से ही 25वीं नंबर पर, ठीक है। तो आप इसमें फिर बना लीजिए, बाईं साइड से ही, लेफ्ट से ही कमला किस पे है, 25वीं पर है, ठीक है। तो अब जब चेंज किए तो 25वीं पर आ गई, ठीक। तो यही इसका माना जाएगा, मैथमेटिकली तरीके से करेंगे तो ये और ये जोड़ेंगे, ठीक है, ये और ये जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ा, 16 प्लस 25, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 1 और ये 3 और 4 और -1 40। तो अभी ये करेंगे नहीं, ठीक है, हमने आपको बताया कि -1 और +1 का कंसेप्ट क्या होता है। तो इतना आ गया, ठीक। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो इसमें से -1 कर दीजिए, 40। तो पंक्ति में आपका टोटल कितनी लड़कियां आ गई, 40 लड़कियां आ गई, ठीक है। पंक्ति में आपकी 40 लड़कियां आ गई। तो अब ये जो -1 और +1 का मैं कंसेप्ट बताता हूँ वो आपको इस चीज़ पर, या जब मैं बोर्ड पर बताऊंगा वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये मैथमेटिकली तरीके से है। पहली बार में कमला जो है लेफ्ट से 9th रैंक पर थी, फिर जब नंबर उनके सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया, अदला बदली किया, तो कमला का रैंक जो है लेफ्ट से ही 25वीं रैंक हो गया, लेकिन बीना के
कुछ बताया नहीं है, मतलब बीना का रैंक जो है वहीं का वहीं बना हुआ है, यानी 16वीं रैंक ही है, लेकिन केवल चेंज हुआ है तो कमला का ही चेंज हुआ है। तो पहले में 9th पर, दूसरे में जब चेंज हुआ तो 25वीं पर चला गया। अब चेंज होने के बाद पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो हमने बीना वाला रैंक लिया लेफ्ट राइट साइड से, ठीक है, और कमला वाला चेंज किया हुआ रैंक लिया 25वीं, तो ये 25वीं और 16 जोड़े हमने तो 41 आया, -1 किए तो आपका ये क्या हुआ 40 आ गया। तो आपको पता चल गया कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, 40 है। लेकिन अब अभी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आया हो कि ये माइनस किसका है, ये माइनस किसका है। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मैथमेटिक्स वाला अगर रीजनिंग में नहीं भी क्लियर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट बेस पर क्लियर होना चाहिए। आप उसको आराम से विदाउट मैथमेटिक्स किए हुए उसको निकाल लेंगे। A4 साइज के पेज पर जो आपका रफ का पेज मिलेगा उस पर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें आपका 3 कलर दिख रहा होगा, ठीक है, 3 कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक पिंक कलर है, ठीक है। तो मैं आपको कलर को इंडिकेट कर देता हूं नामों से, जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें जो कमला है ना, कमला का आपका ग्रीन कलर पकड़ लीजिए, ठीक है, हमने माना है, आप भी मान लीजिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और बीना का जो है वो पिंक कलर है, ठीक। हमने आपका नाम को नंबर कलर से कोडिंग कर दिया है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो हमने ये बताया है बोर्ड पर आपके अकॉर्डिंग बताया है, क्योंकि ये पेज के अकॉर्डिंग है कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेकिन जब मैं आपकी तरफ फेस करके बताऊंगा तो ये आपका हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जिधर हाथ है मार्कर है ये राइट साइड हो गया, नॉर्मल सी बात है, और ये हमारा जो है लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कमला बाईं ओर से 9वीं है, ठीक है। तो ये हमारा जिधर अंगूठा है ये खड़ा किया मैंने, ये हमारा लेफ्ट साइड है, मतलब बाईं साइड है, तो बाईं साइड से 9वीं हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए आप, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, 9वीं रैंक पर है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 9वीं रैंक है, इसकी 9वीं रैंक है। अब फिर कह रहा है और कह रहा है कि और बीना दाईं ओर से 16वीं रैंक पर है, ठीक है। आगे उस क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है कि बीना दाईं ओर से 16वीं रैंक पर है। तो अब देखिए ये मैंने आपको पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जिधर हमारा हाथ में मार्कर है ये हमारा क्या है, राइट साइड है, लेफ्ट यानी राइट साइड, दायां साइड है, ठीक है। ये तो नीचे से इसको काउंट कर लेते हैं दायां मान करके। तो बीना का रैंक हमने कलर जो है किससे कोड किया है, पिंक से, ठीक है। तो पिंक ये बीना है, पिंक कलर बीना है। तो ये जो है लेफ्ट राइट साइड से यानी इधर से 16वीं है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए, ठीक है। तो ये भी आ गया आपका, ये आपका सही है, ये सेट हो गया। अब आगे कर रहा है कि यदि वह अपने स्थानों को अदला बदली कर ले तो अदला बदली कर लिया। तो उसने कहा है कि अदला बदली करने के बाद कमला बाईं ओर से 25वीं हो गई, यानी अदला बदली जब किया तो कमला बाईं ओर से किधर होगी, 25वीं रैंक पर हो गई। तो ये बाईं हमारा साइड है, ठीक है। तो अब कमला 25वीं हो गई, मतलब कमला ये आ गई ग्रीन कलर वाली, हमने उसमें कोड किया है। तो यहाँ 25वीं रैंक पर आ गई, तो काउंट कीजिए 25 है कि नहीं। हालांकि इसमें एक गोटी अधिक है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ गए, हम 25वीं पर आ गए कमला, ठीक है। तो कमला अब इसमें कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं टोटल। तो देखिए ये बीना हो गई पिंक कलर की 16वीं रैंक पे, स्टार्टिंग में कमला जो थी वो 9वीं रैंक पे थी ऊपर से बाएं साइड से। फिर जब नंबर उसने चेंज किया, एक्सचेंज किया, दोनों का स्थान को अदला बदली किया, तो उसने बता दिया कि कमला का केवल बताया, बीना का छोड़ दिया। तो कमला का बताया कि कमला जब अदला बदली हुआ तो कमला का रैंक जो है बायां साइड से आपका 25वां हो गया।